क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। यदि ए बराबर आव्यूह दिया है 2 और 3, 4 और 2 तथा बी बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया है तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बराबर दिया गया है 2 और 3, ये पहला कॉलम है, 4 और 2 ये दूसरा कॉलम है, तथा बी बराबर दिया गया है 1 और -2 और 3 और 5। तो सबसे पहले हम a प्लस बी ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह का जब जोड़ किया जाता है तो संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट से ही जोड़ा जाता है, और दोनों आव्यूह जब जुड़ते हैं तो वहाँ क्रम हमेशा समान होता है उनका। तो यहाँ ये 2 है, इसके संगत यहाँ ये 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो संगत अवयव जोड़ने पर ये 4 + 3 मिलेगा। यहाँ 3 और -2 है, तो 3 - 2 होगा ये जोड़ने पर 2, और यहाँ 5 है तो ये 2 + 5 हो जाएगा। या इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये हो गया यहाँ 3 और 3 में से 2 गई तो यहाँ 1, 4 और 3 7 और 2 और 5 7। ये a प्लस बी जो है ज्ञात किया है। और अब जो है हमें a माइनस बी ज्ञात करना है। तो a माइनस बी ज्ञात करने के लिए भी वही तरीका है, संगत अवयव का संगत अवयव के साथ घटाव करेंगे। तो 2 में से यहाँ 1 घटाना है और 4 में से यहाँ 3 घटाना है, और 3 में से यहाँ -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और 2 में से यहाँ 5 घटाना है, और इसे जब सॉल्व करके लिखा जाएगा तो 2 में से 1 गया तो यहाँ 1, 3 और 2 5, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 5 गया तो यहाँ -3। ये a माइनस बी का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। यदि a बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया गया है तथा b बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है तो a प्लस बी जो है हमको ज्ञात करना है। तो a प्लस बी, जैसा कि हम जानते हैं कि संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता है। तो 2 + आयोटा और 1 + आयोटा को जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 होगा यहाँ 3, और आयोटा होगा यहाँ पर 2 आयोटा, या इसको आई भी पढ़ सकते हो। और ये माइनस आयोटा जो है +2 आयोटा के साथ जुड़ेगा, तो माइनस के 1 आयोटा और प्लस के 2 आयोटा, तो केवल ये प्लस के 1 आयोटा बचेगा। और यहाँ 3 को यदि 2 आयोटा के साथ जोड़ा जाता है तो इसे 3 + 2 आयोटा ही लिखा जाएगा, और 4 आयोटा को यदि 3 के साथ जोड़ा जाता है तो इसे 4 आयोटा + 3 लिखा जाएगा। ये प्रश्न संख्या 5 का ही भाग सी है। निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 आव्यूह हैं और केवल एक ही कॉलम है, और यहाँ भी एक ही कॉलम है ये पूरा। तो आप यहाँ भी एक कॉलम है और यहाँ भी एक कॉलम है, तो इसको स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। तो ये दोनों आव्यूह हमको यहाँ बराबर दिए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों आव्यूह बराबर होते हैं, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से यदि मैं इस एलिमेंट को इसके बराबर रखूँगा तो -x + y + z = 1, और मुझे यहाँ से समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बराबर रखा जाता है तो x - y + z = 2 समीकरण 2 प्राप्त होगा, और x +
y माइनस जेड बराबर 3 समीकरण 3 प्राप्त होगा। इन तीनों ही समीकरण की मदद से हमें x, y तथा z को हल करना है। तो सबसे पहले मैं इस माइनस एक्स और प्लस एक्स है, यहाँ प्लस वाई माइनस वाई है, दोनों समीकरणों को मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और z की वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और z हो जाएगा 2z और यहाँ 1 और 2 हो जाएगा 3 यानी z की जो वैल्यू है वो मिलेगी 3/2 या इसको लिखा जा सकता है 1.5। इसी प्रकार यदि मैं समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ूं तो यहाँ माइनस वाई से वाई और जेड से जेड कट जाएगा और मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 दोनों को जोड़ेंगे तो x और x होगा यहाँ 2x इक्वल टू यहाँ माइनस वाई प्लस वाई दोनों कट जाएंगे, प्लस जेड और माइनस जेड भी जोड़ने पर कट जाएंगे, 2 और 3 हो जाएगा यहाँ 5। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5/2 या 2.5। इसी प्रकार समीकरण यदि मैं 3 तथा 1 को जोड़ूं तो x और x, z और z कटने पर मुझे y मिलेगा। यानी समीकरण 3 तथा 1 को जोड़ने पर तो यहाँ माइनस एक्स और प्लस एक्स कटने पर कुछ नहीं मिलेगा, y और y दोनों प्लस हैं इसलिए ये 2y हो जाएगा और z और माइनस z भी कुछ नहीं मिलेगा, 1 और 3 यहाँ 4 मिलेगा और y की जो वैल्यू है वो 4/2 हो जाएगी और ये यहाँ से 2 बार कटेगा यानी y की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर 2 प्राप्त हुई। तो हमें x बराबर जो है यहाँ 2.5 है और y बराबर 2 है और z बराबर 1.5 है और हमें यहाँ x, y, z की वैल्यू जो है पूछी गई थी।